क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था ये सीख है, नई नई जगह एक्सप्लोर करो, खुद देख लो, लेकिन भैया बाइक के साथ आने का नहीं है। खुद नहीं संभल पाओगे, उसे कहाँ से संभालोगे? लेकिन कुछ लोग तो आए हुए हैं नीचे। वो चूतिया है, वो कंधे पे बिठा के थोड़ी ले आओगे दोबारा? हैं? आवाज ही नहीं निकल रही है। देखो यार, वाइफ हमारी है, हमारी होगी मतलब, तो उसके लिए भी मतलब हमें पता है हमारी हालत खराब है, तो वो उस बेचारी का क्या होगा, तो हम उसकी केयर कर रहे हैं। ये केयर करना होता है। तो अभी कितना रह गया ऊपर? अभी तो चढ़ गए नहीं आए। अभी तो 200 मीटर ही आए, चढ़ गए। खड़ी चढ़ाई है ना, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, वीडियो कंधे पे कहाँ से डालेंगे। यही खाई तो। में लेके गिराऊंगा उसे तो मैं। खाई भी कुछ तगड़ी है, देख रहे हो? खाई खाई चढ़ाई तो दिखा दो भाई, और चढ़ाई भी दिखा दो। खाई तो छोड़ो, अभी चढ़ाई भी 200 मीटर चढ़े अपना। क्यों? अभी ठंड लग रही थी, अब पसीना आने लगा सबको। 200 मीटर चले हैं अभी। अभी कम से कम 1300 और बचा है। बाबा की तो बोलते ही बंद है। बाबा क्या हो गया तुम्हें? क्या थक गए ज्यादा? बहुत थक गया। तो दोबारा आओगे? अब नहीं, अब नहीं आऊंगे भाई। कभी नहीं आओगे? नहीं कभी नहीं। एक बार छोड़ दे, अब ना आऊंगा तेरे गांव में भैया, एक बार छोड़ दे बस। हाँ भैया, एक चीज और बताएं, हमारा जूता, मोजा, पैंट सब गीली है, सीधे बच्चे से घिसे गिरे हम जाके। काई थी ना, बिल्कुल आने का नहीं है यहाँ पे। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग हो चुकी है, बड़ा ही प्यारा व्यू आ रहा है सुबह सुबह का। आज भी धूप निकली है प्यारी सी, बहुत ही प्यारी धूप है, हल्की बहुत लाइट धूप है। मौसम बहुत प्यारा है, देख सकते हैं आप व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। और हमारे कुछ भाई हैं जो तैयार हो चुके हैं जाने के लिए, जिनकी मजबूरी थी जाना, कोई दिक्कत थी, कोई काम आ गया इसलिए जा रहे हैं। हाँ भाई सब्बान, हाँ जी, क्या हुआ, कैसे जा रहे हो? बस कुछ नहीं भाई, काम पड़ गया, घर पे बुला रहे हैं तो जाना पड़ेगा, वरना तो हमारा 3-4 दिन का और प्लान था रुकने का, पर कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह अगली बार रुकेंगे। सुलू लुलू तुम क्यों जा रहे? भाई साहब, हमारे कॉलेज में जो प्रेजेंटेशन है, हम्म, तो हमें उसकी पीपीटी बनाना और तैयार भी करना है। क्या पता सोटा उल जाए, कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, तो ये 6 लोगों में से 4 लोग जा रहे हैं, बाकी 2 लोग हम रह जाएंगे। हाँ भाई ताबिब, क्या हो गया, कहाँ जा रहे हैं? भैया काम आ गया बहुत अर्जेंट। क्या काम आ गया? साइट पे काम चालू हो गया। नहीं जी सब तैयार होकर निकलना है बैग लेके। बाबूजी क्यों जा रहे हैं यार, तुमने कुछ कह दिया क्या इनसे? मैं कह नहीं सकता, फैमिली देखती है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना अच्छे है। बाकी ये लोग निकलते हैं, 2 बंदे बुला लिए हैं नए, वो आ रहे हैं, वो भी अपने भाई लोग हैं, वो आ रहे हैं। फिर उन्हें अभी आने में 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। वो आ जाते हैं, फिर देखते हैं आज कहाँ जाना है, क्या करना है। ठीक है, जब तक नाश्ता कर लेते हैं, कपड़े उपड़े चेंज कर लेते हैं, शावर ले लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइज घर चलते हैं, काफी दिन हो गए, रुकने का तो बहुत मन था, लेकिन जो है कुछ काम पड़ गए हैं, किसी को प्लाट काटना है, किसी को कुछ करना है, तो और हमें कॉलेज जाके प्रेजेंटेशन देनी है, उसकी कोई तैयारी भी नहीं है अभी हमारी, सल्लम सोटा ना उल जाए। और क्या नाम है, हम 4 लोग जा रहे हैं, 2 लोग जो है हमारे रुक रहे हैं, बाकी जाने वाले 3 लोग हमारे इधर खड़े हुए हैं। क्या हुआ? आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मंत्री जी, भैया काम आ गया अर्जेंट, जाना पड़ेगा, जाने का मन तो नहीं है, बहुत दुख है, मन में बहुत दर्द है। बाकी मैं और मेरा भाई अदनान रुक रहे हैं। हमारा ड्राइवर है जो बेचारा, लेकिन दिन दिन का ड्राइवर है जो, रात में मैं चलाता हूँ क्योंकि इन्हें ठंड लगती है बहुत, तो इसलिए हमारे मोहज्जम भाई को जाके बिरयानी बनानी है, ये भी एक दिक्कत है। सब्बान को गद्दे बेचने हैं, ये भी दिक्कत है। इन्हें भाई साहब को कॉलेज जाना है, इन्हें रवाना करते हैं, फिर थोड़ी देर घंटा 1.5 घंटा आग लगाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि हम जो है 4 लोग घर के लिए रवाना हो चुके हैं, और हम इस टाइम जो है वो चौगलियां वाले रास्ते पे आ चुके हैं, और अभी लगभग 80 किलोमीटर की डिस्टेंस हमारी घर की बची हुई है। और ये हमारे ताबिश भाई रहे। ताबिश भाई क्या कहना चाहेंगे आप? भाई गर्मी का एहसास अब हो रहा है, ऊपर तो बहुत ठंड है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते रहे और गर्मी बढ़ती रही, बहुत ज्यादा गर्मी है। सब्बान भाई क्या कहना चाहेंगे आप? खतरनाक हवा चल रही है। बहुत ही गर्मी है और हम यहाँ पे रुके हुए हैं जंगल में, और यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ बाघ भी आते हैं,
दिन में तो खैर नहीं आते हैं, लेकिन शाम में जो है देखना। मौसम भाई आप क्या कहना चाहेंगे? आप चलते हैं घर, 2 मिनट ट्रिप, खूब एंजॉय करा भाई, आप लोग भी आए। गाइस हमारे 2 लोग जो हैं वो रुके हुए हैं कव्वाली में, और हम जो है चलते हैं। ऐसा है जी, लोगों को रवाना कर दिया हमने, हमारे भाइयों को। बाकी 2 लोग हमने बुला लिए हैं, अभी जस्ट सोकर उठे हैं, क्योंकि घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा आंख लगा ली थी। अब सोकर उठ चुके हैं और सारे ही बॉयज तैयार हो गए हैं। बाकी 2 लोग तो तैयार ही आए थे, हम 2 लोग तैयार हुए हैं सोकर उठ के। बाकी निकलते हैं, एक प्यारा सा व्यू दिखाते हैं आपको। आज एक फिर नई जगह पे लेके जाएंगे, बेहतरीन सी डेस्टिनेशन पर। ये मिलिए, ये आए भाई लोग। हाँ भाई, क्या हाल है? बढ़िया भाई बढ़िया। और फिर चेक करो गाइस, वाह क्या मुस्कुराहट है। इधर चेक करा दो अदनान भाई का हेलमेट का सिस्टम बहुत गंदा हो चुका है। अदनान का जो है हेलमेट जो था वो कोई और ले गया, सुलुलुलु हमारा ले गया है। बाकी जो दूसरा हेलमेट है तो उसका सिर है छोटा और हेलमेट है बड़ा, तो दिक्कत हो गई है। तो हेलमेट सेट कर रहे हैं बाबूजी अंदर बैठ के। हेलमेट सेट कर लेते हैं, उसके बाद अपना निकलते हैं, प्यारी सी डेस्टिनेशन पर लेके जाएंगे। आप आज आपको बहुत ही प्यारा व्यू देखने को मिलेगा। चलते हैं, सफर स्टार्ट करते हैं। लगा रहे हैं, इनका हेलमेट सेट होने में आधे से पौन घंटा लग गया है। लुलू ले गया था मेरा हेलमेट। सबसे ज्यादा टाइम जो खराब करते हैं ट्रिप पे वो हमारे यही ड्राइवर साहब हैं। यार हेलमेट ले गया सुलुलुलु, अब बताओ आई ही क्या करूं मैं। इनका हेलमेट ले गए सुलुलुलु, तो इन्हें दिक्कत हो रही है बहुत। फिलहाल जुगाड़ कर लिए कैसी ना कैसी करके। बाकी चलते हैं, रास्ते में अगर कोई स्टॉप हुआ, कोई प्यारा सा व्यू हुआ तो दिखाते हैं, वरना सीधे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर आपको दिखाएंगे प्यारा सा व्यू। गाइस हमें पेंगोट आना था, हम बब्बू खाम जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ पर है। घूम चुके हैं यहाँ पर, बिल्कुल सुनसान एरिया है। कम से कम आधा घंटा हो गया यहाँ खड़े, कोई नहीं मिल रहा है जिससे पूछे। अच्छा ठीक है, किधर जाना है? चारों तरफ सुनसान है, जंगल ही जंगल, सिर्फ चिड़ियों की आवाज आ रही है। ठंड के मारे बुरा हाल है सबका। जैकेट पहन के आए भाई साहब, तब भी ठंडी लग रही है। अरे ये तो फटी हुई है, ऐसे कहाँ ले जाओगे? फैशन है ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। अरे हमारे गाइस ऐसा हुआ हमारे साथ में, पैंट पहनते टाइम पंजा चला गया उसमें यार, वो और फट गई, इतनी थी फटी। थोड़ा सा डिजाइन है यार, स्मार्ट थोड़ा सा डिजाइन था, फिर पंजा डालते हुए फट गई तो और डिजाइन बन गया। लेकिन ठंड बहुत लग रही है। बाकी थोड़ा सा गलत रूट पर आ गए हैं। हिमालय दर्शन तक तो कुछ लोग मिले हमें, मतलब गाड़ियां उड़ियां मिलती रहीं। हिमालय दर्शन पार करते ही बिल्कुल सुनसान है, सिर्फ चिड़ियों की आवाज आ रही है बस, और कुछ भी नहीं है। न इधर गाड़ी है न उधर गाड़ी है, सब जंगल ही जंगल है और ठंड लग रही है बहुत। तो आगे चलते हैं, फिर वापस लौटते हैं, किसी से पूछते हैं रास्ता और पहुंचते हैं पेंगोट। फिर आपको एक प्यारा सा व्यू दिखाते हैं, चलते हैं। गाइस डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं अपनी। नहीं पहुंचने वाले हैं, वो देखो कहाँ पर है। 1.5 किलोमीटर का ट्रैक रह गया है, आपको हल्का सा झरना दिखाता हूँ मैं, वो देखो आप। 1.5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है और बहुत ही मतलब खतरनाक ट्रैक है। चलो चलो चलो, उतरते हुए पैर फिसल रहे हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे नीचे उतरना है सीधे। 1.5 किलोमीटर का ऐसा ट्रैक है और हमारे अदनान की फट चुकी है ट्रैक करते करते, फट के 4 हो गई है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। और अभी 300 मीटर चले हैं सिर्फ हम, और अभी हमें 1200 मीटर और चलना है। मेन चीज यहाँ पे है। बाकी चलते हैं, थक हार के जैसे भी पहुंचेंगे, बात वही आ जाती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हो रहे हैं हम क्या? खो रहे हैं, हाफ ही चल रही है हमारी। जाना तो है क्योंकि आपको नई से नई डेस्टिनेशन दिखानी है, प्यारा प्यारा व्यू दिखाना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। और ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे बहुत कम लोग आ पाते हैं, मतलब
आधे लोग तो वापस ही चले जाते हैं। 2 बार बच चुका हूँ मैं गिरने से। फिलहाल मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊं, वरना आप ब्लॉग नहीं देख पाओगे। पता चला मैं रपक गया, नीचे ही पहुंच जाऊंगा। डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊं किसी दिन उसके ब्लॉग बाद अपलोड नहीं होगा, यही अपलोड हो जाएंगे सीधे। हाँ, इसलिए मुझे पहले पहुंच जाने दो, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा प्यारा सा वाटरफॉल, बहुत ही प्यारा। ठीक है, जब तक के लिए चलिए तू उस दिन भी यही कह रहा था आ गए। जब नैना पीक गए थे तब भी तूने 1.5-2 किलोमीटर फालतू चलवाया था। इस पर भरोसा मत करना गाइस कभी भी। अगर कभी भी ये आपको घुमाने लाए तो इस पर भरोसा मत करना। ट्रैवलिंग गाइड आपके साथ आ सकता हूँ, लेकिन उसके लिए पे करना पड़ेगा। लेकिन आप आना मत। 2 किलोमीटर का पैदल ट्रैक 4 किलोमीटर में बदल जाएगा, आपका ध्यान अरे रखना। गाइस वही तो एडवेंचर है ना। ना भैया, हमें ना चाहिए ऐसा एडवेंचर। मर भी गए ना तब भी ये चिंदी चोर ना हमारे कफन के लिए पैसे नहीं देगा। वही तो एडवेंचर है। हमें नहीं चाहिए ऐसा एडवेंचर। आप अपना एडवेंचर अपने पास रखें। यह हर बार में यही कहता है। देखो गाइस, मैंने ना वो चीज दिखाई जो ये कभी भी उस ट्रैक पे चल के नहीं। गलत बात है? सही बात है, नहीं देख सकते थे हम, लेकिन मौत के मुंह में तो डाल दिया था हमें। मौत के मुंह में डाल दिया, लेकिन निकाला भी बाद में। निकाला भी, वो बात सही है, लेकिन अगर बच के नहीं आते फिर क्या होता? फिर तो बिरयानी खा। फिर बिरयानी बटती और क्या होता। सब में बिरयानी जाती सबके घरों पे। बाकी पहुंचते हैं, थोड़ा सा रह गया है, पहुंच के फिर आपको दिखाते हैं प्यारा सा झरना। ये रास्ता इतनी पतली हो चुकी है कि एक पैर में ही इधर भी जा सकते हैं और हमारा काम हो सकता है। इसे निकल जाने दो पहले आगे। आराम से आइयो, आराम से, आराम से, पीछे पीछे आराम नाल आ जाओ भाई। आ जाओ शेर दे पुत्र, आ जाओ। दिख गया। और ये देखो हल्का सा दिख गया है झरना हमें। बाकी देखते हैं कितनी दूर रह गया है, पहुंचते हैं फिर आपको दिखाते हैं। गाइस, आ चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पर। बहुत ही प्यारा व्यू है, मैं आपको दिखाऊं। बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है, ये देख सकते हैं। ओए होए 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 होए, क्या प्यारी चीज है, क्या भला है। ये देखो, आते ही फोटो शूट चलने लगा। मतलब 1 मिनट भी सस्ताने का टाइम नहीं लिया बंदों ने, आते ही फोटो शूट कर लिया है। क्योंकि टाइम लगभग 3:30-4 बजे का टाइम है और वापस भी जाना है, और रोड है सुनसान वाला, क्योंकि हम आए बहुत ऊपर से। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से आए हम सबसे ऊपर से। लेकिन जगह बहुत प्यारी है, पैदल ट्रैक करने का मतलब जो थकान हुई थी वो प्यारा सा व्यू देखकर सब उतर गई थकान। एक बार तो जिंदगी में आना चाहिए। हर जगह जितने भी प्यारे प्यारे व्यू हैं, वाटरफॉल हैं, और जितने भी झरने हैं, जितने भी मतलब प्यारी प्यारी डेस्टिनेशन है, सब पर एक बार तो जिंदगी में जरूर आना चाहिए। अभी मुझे नीचे एक फैमिली मिली थी, कम से कम 70 साल के बुड्ढे होंगे बेचारे। 1.5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करके आए थे और फिर 1.5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करके वापस गए। रास्ते में हमें मिले, पूरी फैमिली थी उनकी। मतलब उनके साथ एक आंटी जी थी, वो कह रही थी कि एक बार आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है मेरी कि एक बार जो है जरूर आए। प्यारी सी डेस्टिनेशन अगर आपको घूमनी है तो आप जरूर आए। बाकी और बंदे सारे आ चुके हैं, नहाने का मूड बना कर आए हैं पूरा। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल नीचे जा रहा है झरना। हम नीचे से ही आए, फिर ऐसे घूम घूम कर ऊपर पहुंचे हैं। बहुत ही प्यारी जगह है, एक बार तो आना चाहिए लाइफ में। बाकी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, कैसा लगा यहाँ का? बहुत बढ़िया जगह है, एक बार जरूर आनी चाहिए। हाँ भाई अदनान सेठ, ये एकदम प्यारी सी जगह है। इस जगह के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, जो लोग जानकार है ना उन लोगों के बारे में सुना। बहुत बेहतरीन अभी है, बोल का ठंडा चिल पानी तो था। अच्छा मजा आया उन लोगों को। हालत तो सबकी खराब हो चुकी है, क्योंकि 1.5 मीटर का ट्रैक है। 1.5 किलोमीटर का 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक है। हालत सबकी खराब हो गई है, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना, इसकी हालत खराब है। बाकी थोड़ी देर रुकते हैं, उसके बाद फिर से पैदल चलना है ऊपर। ऊपर चढ़ने में और दिक्कत आती है, उतरने में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन ऊपर चढ़ने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि खड़ी
चढ़ाई है ना, इसलिए ज्यादा टाइम लगता है चढ़ने में। बाकी आपको ये प्यारा सा व्यू एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं। बहुत दूर आके बैठे हैं, वो इसलिए क्योंकि पास में जब बैठ रहे हैं तो पानी आ रहा है, झरना टाइप, जैसे झरने में से जो पानी गिर रहा है उसकी भाप टाइप आ रही है, पानी सा आ रहा है, झला आ रहा है, झला। तो इसलिए बहुत दूर बैठना पड़ा है। बाकी लोग तो नहा रहे हैं वहां पर, इतना चिल्ड पानी है। जितने भी झरने में अब तक गए हैं, बहुत ठंडा पानी मिला है हर झरने में। बाकी चलते हैं, अब अपना सफर स्टार्ट करते हैं। 1.5 किलोमीटर का अब ऊपर ट्रैक फिर से पैदल करना पड़ेगा, उसके बाद फिर चलते हैं। देखते हैं, अगर कहीं टाइम ज्यादा हुआ तो कहीं चलते हैं, वरना फिर सीधा घर के लिए निकलते हैं। अभी हम, और हालत बुरी हो गई है चढ़ाई पर। क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, ये सीख है, नई नई जगह एक्सप्लोर करो, खुद देख लो, लेकिन भैया बाइक के साथ आने का नहीं है। खुद नहीं संभल पाओगे, उसे कहाँ से संभालोगे। लेकिन कुछ लोग तो आए हुए हैं नीचे। वो चूतिया है, वो कंधे पे बिठा के थोड़ी ले आओगे दोबारा? हैं? बस हवा निकल गई। आवाज ही नहीं निकल रही है। देखो यार, वाइफ हमारी है, हमारी होगी मतलब, तो उसके लिए भी मतलब हमें पता है हमारी हालत खराब है, तो वो उस बेचारी का क्या होगा। तो हम उसकी केयर कर रहे हैं, ये केयर अच्छा। करना होता है। तो अभी कितना रह गया ऊपर? अभी तो चढ़ गए नहीं आए। अभी तो 200 मीटर ही आए, चढ़ गए। खड़ी चढ़ाई है ना, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, व्यू कंधे पे कहाँ से डालेंगे। यही खाई तो। में लेके गिराऊंगा से तुम्हें। खाई भी कुछ तगड़ी है, देख रहे हो? भाई खाई खाई चढ़ाई तो दिखा दो भाई, और चढ़ाई भी दिखा दो। खाई तो छोड़ो, चढ़ाई अभी भी 200 मीटर चढ़े हैं अपना। क्यों? 200 अभी मीटर ठंड चढ़े लग रही हैं। थी, अब पसीना आने लगा सबको। 200 मीटर चले हैं अभी। और अभी कम से कम 1300 और बचा है। बाबा की तो बोलते ही बंद है। बाबा क्या हो गया तुम्हें? क्या थक गए ज्यादा? बहुत थक गया, तो दोबारा आओगे? अब नहीं, अब नहीं आऊंगे भाई। कभी क्यों थक रहे हो? नहीं आओगे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। एक बार छोड़ दे, अब ना आऊंगा तेरे गांव में भैया, एक बार छोड़ दे बस। खाओ माँ कसम। हाँ भैया, एक चीज और बताएं, हमारा जूता मोजा पैंट सब गीली है, सीधे बच्चे से घिसे गिरे हम जाके। काई थी ना बिल्कुल इसलिए। आने का नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल ना आए। लेकिन हम आएंगे, क्योंकि हमें अपनी फैमिली को नए नए व्यूज दिखाने हैं, नई नई डेस्टिनेशन दिखानी है। वो भैया तो आना तो पड़ेगा यार, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए इतना नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं फिर। बाकी चढ़ते हैं ऊपर, अभी 5-6 बार और स्टॉप लेंगे बीच में तो पहुंच पाएंगे ऊपर। फिर ऊपर चढ़ के फिर मिलते हैं आपसे। आज में स्टॉप ले लिया है हमने। हर 10 मिनट में 10 मिनट बैठ रहे हैं, 10 मिनट चल रहे हैं, 10 मिनट बैठ रहे हैं, 10 मिनट चल रहे हैं। सबके बुरे हाल हैं। ये देखो मुन्ना हमारा, बुरे हाल है। बाबा आओगे दोबारा? है भैया अदनान? कान पकड़ रहा हूँ। कभी नहीं आओगे? ना। तुम तो नैना पीक जाने के लिए कह रहे हो, वहां तो 4 किलोमीटर का ट्रैक है। वहां क्या होता तुम्हारा? एल लग जाते उधर। मेरे तो एल लग गए। ये बंदा हमसे कह रहा था जब घर से आया था कि मुझे नैना पीक लेकर चलो, तो हमने इस बंदे को बताया, अपने भाई को, ऐसा है वहाँ 4 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, तुम जा नहीं पाओगे। लेकिन वही होता है ना, जब आदमी नहीं जाता है तो उसे लगता है कि मैं चला जाऊंगा। लेकिन अब 1.5 किलोमीटर के ट्रैक पर लाए हम पैंगोट वाटरफॉल दिखाने, तो हालत खराब है सबकी। अब अगर सोचो, हम अगर इन्हें नैना पीक ले जाते तो क्या होता? मेरे हिसाब से तो वापस आते नहीं। हम उस दिन जैसे तैसे वापस आए, आज तो नहीं आते। बाकी 5वां स्टॉप है, अभी भी कम से कम 300 मीटर रह गया। ज्यादा? आधा किलोमीटर कम से कम। आधा किलोमीटर अब भी रह गया है। हालत खराब हो चुकी है, बहुत नीचे से आए हैं, बहुत। देख रहे हो जहाँ पे ये खत्म हुआ है ना, नीचे गड्ढा है, उतने नीचे से आए हैं। और व्यू बहुत प्यारा है, यहाँ पे भी चारों तरफ पहाड़ हैं, कहीं पे धूप है, कहीं पे छाई है। देखो, इस वाले पहाड़ पे धूप है, इस वाले पहाड़ पे छाई है। बाकी हापी चल रही है, कुत्ते की तरह बुरे हाल हो गए। चलते हैं, आधा किलोमीटर रह गया है, जल्दी से बस पहुंच जाएं। पहुंच के फिर आपको मिलते हैं। स्टॉप में आ पाए हम ऊपर,
मजाक में कही थी 5-6 स्टॉप लेंगे और ये बात सच हो गई कि 5-6 स्टॉप ही लिए हैं पूरे। 6ठे स्टॉप में ऊपर आ पाए। हाफ ही चल रही है बुरी तरीके से। अब बिल्कुल भी जिस्म में जान नहीं है। अब सीधे घर जाके बस आराम करना है, ऐसा लग रहा है। बस घर पहुंच जाओ जल्दी से। सफर स्टार्ट करते हैं अपना। 30-35 किलोमीटर का सफर अभी है। चलते हैं घर पहुंच के, उसके बाद आपको मिलते हैं। बुरे हाल हो गए हैं बहुत। गाइस घर आ चुके हैं। ठंड बहुत है, निकलने की हिम्मत हो नहीं रही है। हालत भी खराब हो चुकी है। टाइम भी बहुत हो गया है। फिलहाल यहाँ पर ब्लॉग को करेंगे एंड। उम्मीद है ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, प्यारा सा कमेंट्स करें, आगे दोस्तों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जिंदाबाद।